तो आपको लगता है कि परिसीमन हो जाने से एक फेयर तरीके से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन सीट नहीं, अगर हम कहें कि उनको टिकटें मिलें, मान लीजिए महिलाओं की बात कर लें या यूथ की बात कर लें, तो अगर डिलिमिटेशन होता है तो आपको लगता है कि उस बेसिस पर उनको पार्टियां टिकट देंगी, या पार्टी पॉलिटिक्स जो है इंटरनल उनके अंदर जो पॉलिटिक्स है इस बेसिस पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है? देखिए, दो चीजें हैं। जैसे महिला पॉलिटिक्स की बात करी जाए तो महिला तो कंपलसरी हो जाएगा जब सीटें रिजर्व हैं, हाँ। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें। दूसरी चीज क्या है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सीटें बढ़ेंगी तो वहां आपके लिए नए लोग चाहिए ना। तो नए लोग आप कहीं से भी लाएंगे तो वो नया व्यक्ति होगा, और जब वो नया व्यक्ति होगा तो एक नए कंपटीशन को जन्म देगा, और उसके आधार पर चीजें जो बेहतर होगा वो बेहतरीन होगा। आप जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि अपने देश में क्रिकेट बहुत मशहूर है। तो क्रिकेट मशहूर है और इसमें जितने लेजेंडरी बड़े खिलाड़ी हैं, क्या किसी का लड़का उसमें टॉप पे है? नहीं। वो प्रयास कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। भाई गवास्कर के लड़के आए, उन्होंने कुछ मैच खेला लेकिन वो नहीं सफल हो पाए। तेंदुलकर इतने बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन उनका लड़का जो है नेशनल टीम में अभी हिस्सा नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि एक फेयर कंपटीशन है, वहां दिखता है, परफॉर्मेंस आपको दिखती है। लेकिन अगर यही चीज वहां फिक्स कर दी जाए कि 11 खिलाड़ी यही खेलेंगे, फिर क्या होगा? लेकिन नए लोगों को पार्टियों अवसर में, मिलेगा। लेकिन टिकट देते समय पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा दिक्कत दिखती है। उनमें वो ज्यादातर, मान लीजिए कि सीटें बढ़ भी जाएं तो वो अपने ही भाई भतीजों को, अपने जानने वालों को, अपनी बीवी को, अपने बेटा बेटी को, इन्हीं को अगर वो टिकट्स देते रह जाएं फिर क्या किया जाए? देखिए, एक समय के बाद वो चीज नहीं वैल्यू रखती है। कारण क्या है, मैंने क्या कहा कि लोगों के बीच जागरूकता जब आती है। अब जैसे इस बात की जब बात करी जाए कि परिसीमन पर रोक क्यों लगा, ये जागरूकता जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये सवाल भी होगा कि आप अपने लड़के को क्यों दे रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र सवाल पूछता है, जब सवाल नहीं पूछता तो लोकतंत्र नहीं होता है। और वहां यही चीज मैंने क्या कहा कि आज अपने लोकतंत्र में ये व्यवस्था कर दी गई ना कि हम 50 सालों से परिसीमन पर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। हम 50 सालों से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परिसीमन होता क्या है और उससे हमको फायदा क्या है। तो इसका ये मतलब है ना कि हमको इतना बैकफुट पे कर दिया गया है कि लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरती होती है कि जनता का अपने नेता से पूछा गया सवाल वो खत्म हो रहा है। कारण क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है जो ये डिसाइड करते हैं। आज एक बात बताइए कि बंद कमरे में पार्टियां अपना टिकट डिसाइड कर देती हैं। बिल्कुल। चुनाव के नामांकन के एक दिन पहले आप प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। ये लोकतंत्र कैसे हुआ? लोकतंत्र का मतलब हुआ ना कि जनता के बीच का व्यक्ति होना चाहिए ना।